हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं कि डिवाइन आपको इस समय क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आपको इस समय, क्या जानना क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर कर्क राशि, देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स, माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन ठहरो प्लीज गाइड कीजिए कैंसर कर्क राशि, क्या मैसेज है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स and king of pentacles. Okay, nine of pentacles, knight of cups, page of cups, bottom of the deck है sun. Let's see और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। कैंसर कर्क राशि, इस समय क्या मैसेज है। पेज ऑफ एयर, जो कि है पेज ऑफ सोर्ड्स, प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड द ड्रीमर, जो कि है फूल की एनर्जीज। ओके, वायलेट फ्लेम, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ऑप्शंस, ये करियर ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए, लाइफ का आपके किसी भी एरिया में ऑप्शंस होते हैं, हो सकते हैं। और यहाँ पर है यू आर नॉट इन अ स्टॉर्म, यू आर इन अ ट्रांजिशन। ओके माय डियर, माय डियर, माय डियर, माय डियर कैंसर कर्क राशि, इस समय आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप कहीं ऐसे सिचुएशन में अटके हुए हो इस टाइम पीरियड में जहां आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, डीपली जाने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, बट हो क्या रहा है कि कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, आप किसी एक चीज़ को फिक्स नहीं कर पा रहे हो, किसी एक ऑप्शन को चूज नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस के कार्ड हमारे पास आ चुके हैं आपके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, टू ऑफ थॉट्स की एनर्जीज है, और यहाँ पर करियर ऑप्शंस है। तो डेफिनेटली या तो करियर में आपके ऑप्शन हो सकता है, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के, यस यहाँ पे क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड है यहाँ पर, और मनी को दिखा रहे हैं, मनी को लेकर के हो सकता है थोड़ा डाउटफुल एनर्जीज में हो। लेकिन यहाँ पे कप्स के कार्ड भी है, कुछ लोगों के लिए रिश्तों में यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। मतलब आप अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हो इस समय जहां आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, लेकिन अभी आप पूरी तरीके से उस हालात में नहीं हो कि आप वो डिसीजन बना पाओ। तो आपको डिवाइन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, क्योंकि ऐसी फ्लक्चुएशंस में,
इतनी कन्फ्यूजन्स में, जहाँ आपका दिल और दिमाग आपका कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, बैलेंस नहीं है, उस सिचुएशन में जहाँ आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ओवर इमोशनल आप हो रहे हो, ठीक है, और ओवर एनालाइज आप चीज़ों को कर रहे हो ना, ऐसी सिचुएशन में आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर काम होने की ज़रूरत है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए, ठीक है, जिससे आपके अननेसेसरी ये जो थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, तभी आपको चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी, तभी आपको जिसे कहते हैं कि क्लियर रास्ता यहाँ पर नज़र आएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विद द वायलेट फ्लेम कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई कार्मिक पैटर्न, कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है, कुछ यहाँ पर आप उस मूवमेंट में हो, उसको क्लियर करने के मूवमेंट में हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांजिशन मोड आया हुआ है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ नेगेटिव, कुछ कार्मिक, कुछ टॉक्सिक चीज़ आपके जीवन से रिलीज हो रही है, ओके। और इस टाइम पीरियड में आपको घबराना नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज्ड हो, घबराए हुए हो, मुझे ऐसी एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, आ रहा है आपका। और इमोशनली बहुत अप डाउन्स मुझे आपके नज़र आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस बहुत नज़र आ रही है, दिमाग भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा वो आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप किसी तबाही में नहीं हो, ठीक है, ये बेसिकली आपका ट्रांजिशन मोड है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स को पता है, डिवाइन को पता है कि क्या चल रहा है, तो आप टेंशन मत लें, आप एक फ्लो में चलते रहें। आप बस अपने अंदर जो आपकी हलचल मची हुई है, आप उसको शांत करने की कोशिश करें, तभी आप अपने जीवन में सही जिसे कहते हैं डिसीजन आप ले पाएंगे, तभी आपको आगे की क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। डेफिनेटली इस समय आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं, इस समय आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको क्लींजिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रकृति में समय बिताइए, ग्राउंडिंग कीजिए, ओके, गार्डनिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा एक्सरसाइज, ये सब आपको इन्वॉल्व होने की यहाँ पर ज़रूरत है। और सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने आप से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप की केयर करो इस टाइम पीरियड में, अपने आप से कनेक्ट हो, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी एक नई स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है, आपकी कोई नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप्स में से कोई टॉक्सिसिटी निकल रही है, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉक्सिसिटी है यहाँ पर रिलीज की जा रही है, कुछ तो जल रहा है यहाँ पर, कुछ तो कार्मिक टॉक्सिक यहाँ पर खत्म हो रहा है आपके जीवन में, ओके। और आपको बोला जा रहा है एक नई सुबह होने वाली है, ओके। बस आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करके रखो, अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को, अपने अंदर की शिव शक्ति को आप बैलेंस करो, अपने अंदर अपने माइंड को, अपने इमोशंस को बैलेंस करो, अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन एनर्जीज को यहाँ पर बैलेंस करो, ठीक है, तभी आप अपने जीवन में सही दिशा की तरफ आगे बढ़ पाओगे। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि मैं आपके लिए आने वाले समय में स्टेबिलिटी देख रही हूँ। करियर में भी स्टेबिलिटी है, मे बी आप करियर शिफ्ट हो, आपका करियर चेंज हो आपका। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप हो सकता है आप अपने बिजनेस के बारे में सोचें, ठीक है, या फिर अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो कुछ नया एड ऑन उसमें करें आप, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, कुछ नया आइडिया आपके पास आए, कुछ न्यू आप उसमें ऐड करो, कुछ यहाँ पर वो चीज़ मुझे चेंज शिफ्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए, जहाँ आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। थैंक यू बाबा। और क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो इस टाइम पीरियड में? इंटेंसिटी, ओह बहुत स्पीड से चीज़ें इस समय आपके जीवन में चल रही हैं, बहुत स्पीड से एक्शंस हो रहे हैं, बहुत स्पीड से, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, आपकी लाइफ के किसी हिस्से में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये आप बेटर जानते हो, ठीक है। ये कौन से आपके लाइफ का एरिया है, ये आपके रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स है, इमोशनल लाइफ है आपकी, या फिर आपका करियर है, ठीक है। किसी हिस्से में तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में आपको फ्लक्चुएट नहीं होना है, ओके। कुछ गलत चीज़ों को यहाँ पर ठीक किया जा रहा है। ओह, फाइटिंग की भी एनर्जीज है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है।
इस टाइम पीरियड में आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। मैंने आपको बोला ना, कन्फ्यूजन्स में, इल्यूजन्स में, डिस्टर्बेंस में आप डिसीजन नहीं बना सकते सही, और ना ही आप गुस्से में, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में भी आपके लिए आप जो भी डिसीजन लोगे वो गलत हो सकता है। तो आपका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ पर फोकस करें, इस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा बिल्ड करना। मैं क्यों बोलती हूँ बार बार डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, ताकि आपको सही रास्ता मिल पाए। आपको गाइडेंस कहाँ से मिलती है? आपकी अंतरात्मा आपको देती है। आपकी अंतरात्मा ही डिवाइन है, डिवाइन ही अंतरात्मा है आपकी। और वो आप जब अंदर से आप शांत होते हैं तो वो आपको क्लियर रास्ता दिखाती है, और आपके अंदर वो क्षमता आती है कि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। अदरवाइज जब दिमाग चलता रहेगा, आपका इमोशंस आपके हाई रहेंगे, आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाओगे। आपको रास्ता दिखाई भी दे रहा होगा, आप समझ ही नहीं पाओगे। आपको अंदर वो बता भी रहे होंगे, आपको मैसेजेस सामने मिल रहे होंगे, आप नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए आपका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। ये याद रखिए आप, ओके, इस टाइम पीरियड में, क्योंकि कुछ आपके जीवन में ख़त्म हो रहा है, कुछ इनस्टेबिलिटी है किसी सिचुएशन में, किसी एस्पेक्ट में आपके, वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। अब आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सी 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज, हार्मनी की एनर्जीज, ये कुछ ऐसा है जो आपका दिल चाहता है। जहां आपका दिल खुश है वो चीज़ मैनिफेस्ट होनी, लेकिन कहाँ, कैसे मैनिफेस्ट होगी? जो दिल आपका चाह रहा है वो जब आप सोचोगे, जब आप उस माइंडसेट में होगे, जब आप उस एनर्जी में, जब आप उस वाइब्रेशन में होगे, तब वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। अक्सर हम बैलेंस बोलते हैं, लोग रीडिंग सुनते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। उनको रीडिंग सुनने से मतलब है क्या अच्छा आ रहा है, क्या नेगेटिव हो रहा है, सुनो और जाओ। लेकिन कोई अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, जितने भी लोग आप यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, देखिए आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, चाहे वो जर्नल लेवल पर आ रही है। गाइडेंस आपका बुरा नहीं करेगी कभी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जो गाइडेंस आपको दी जा रही है आप उसको फॉलो करें। एटलीस्ट आप कोशिश तो करें, जितना आ रहा है उतना ही करें। 100% कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। आप उसका 50% भी कर पाओ, एटलीस्ट करो तो सही। डिवाइन वो एक छोटा सा एफर्ट भी देखते हैं कि हाँ मेरा बच्चा इतना एफर्ट तो डाल रहा है, ठीक है, इतना तो एफर्ट डाल रहा है, तो मुझे उसके लिए कुछ करना है। वो अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर रहा है, वो अपनी एनर्जीज को चेंज कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है मुझसे जुड़ने की, वो कोशिश कर रहा है क्लैरिटी लाने की, वो उसके अंदर वो चीज़ है। तो ये टाइम पीरियड में आपको बता दूं, जितना इस टाइम पीरियड में ये 2025 भी, मैं आपको ऑल ओवर एनर्जीज यहाँ पर बता देती हूँ। 2025 जो चल रहा है, देखिए साल 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो, 2024 चला था, ठीक है। आपकी ग्रोथ, अगर आप सिर्फ मटेरियल लाइफ में स्टक हो, चाहे आप रिश्तों में स्टक हो, चाहे आप करियर में स्टक हो, चाहे किसी चीज़ को भी लेकर के आप सफ़र कर रहे हो या फिर उसमें उलझे हुए हो, जब तक आप स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को आगे नहीं बढ़ाओगे ना, चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। वो अगर कहीं बैलेंस आता है, कहीं चीज़ें ग्रो करती हैं, तो वो टेम्परेरी बेसिस पर होंगी, ठीक है। आपको झटका दिया जाएगा कि वहां से जाओ, कहीं एक साइड पर आप ज़्यादा दे रहे हो तो आपको झटका दिया जाता है कि यहाँ पर भी दो। तो ये हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, पैसे के बारे में सोच रहे हो, बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, जॉब के बारे में सोच रहे हो, करियर के बारे में सोच रहे हो, हेल्थ के बारे में सोच रहे हो। लेकिन यहाँ आपको डिवाइन को नहीं भूलना है। और जहाँ मैं डिवाइन शक्ति की बात करती हूँ, जहाँ मैं यूनिवर्स की बात करती हूँ, वहाँ सिर्फ ऊपर ऊपर धूप बत्ती घंटी ये सब नहीं चलता। ये सब मैटर ही नहीं करता, आप करो नहीं करो, सच्ची ये सब मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ अंदर से उनको याद करना है, उनसे अंदर से कनेक्ट होना है, ओके। चाहे आप 5 मिनट ही ले रहे हो, लेकिन वो 5 मिनट सिर्फ उनके हैं। आप उनको दिल से याद करो, आपको वो रास्ता दिखाएंगे, बिलीव मी। आप करिए तो सही, करिए तो सही। और ये टाइम पीरियड वही है, आपको इस समय अपने आप को शांत करना है। अगर आप किसी भी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हो, चाहे लोगों की क्लैरिटी चाहते हो, चाहे अपनी सिचुएशन की क्लैरिटी चाहते हो, ठीक है, कि आपको नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या बुरा है, कौन सही है कौन गलत है, कौन मेरे साथ 2 फेसेस है, ठीक है,
कहाँ मैं नहीं या फिर अपने अंदर ही आप कहाँ क्या चीज़ नहीं देखना चाह रहे हो, आपको क्या क्लैरिटी दिखाई जा रही है, वो सब डिवाइन आपको बताएंगे। और यहाँ पर ये सिर्फ मैं आपको सच्ची बताऊँ ज्ञान देने के लिए नहीं आई हूँ, ये पर्सनली अप्लाई की हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर गाइड कर रही हूँ, आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और ऐसा होता है, लेकिन वो करेंगे तो होगा, सुनने से नहीं होगा, ठीक है। तो आपके लिए भी यही मैसेज है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो यस डेफिनेटली, ओ माय गॉड, सी मैंने हाफ कट किया है डेक को, ओके और यहाँ पर आपके लिए 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। पहला, नो योर पावर, द पावर ऑफ योर वर्ड, योर साइलेंस, योर माइंड, योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर बॉडी इटसेल्फ। यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल देम। तो यस, आपको अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को इस समय कंट्रोल करना है। आप कहाँ जा रहे हो वही रियलिटी इस टाइम पीरियड में क्रिएट होगी। तो पहले अपने आप को अंदर से बैलेंस करो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपके लिए तभी आएंगी, तभी डिवाइन से आप कनेक्ट हो पाओगे, तभी आप उनके मैसेजेस आप रिसीव कर पाओगे, क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी। आप क्लियर कॉर्ड्स के साथ भी काम कर सकते हो, ठीक है। क्लियर कॉर्ड्स जो होता है, आई थिंक मेरे पास यहाँ पर क्रिस्टल अभी मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर कॉर्ड्स जो क्रिस्टल है, उसका ब्रेसलेट, उसका टम्बल स्टोन, ठीक है, उसके साथ आप काम कर सकते हो। एक काम कीजिए, उसको पूरा दिन अगर आप धूप में रख सकते हैं क्रिस्टल को, चाहे वो ब्रेसलेट है, चाहे वो क्रिस्टल टम्बल स्टोन के रूप में है, चाहे वो पेंडेंट ही क्यों नहीं हो, आप उसको पूरा दिन आप धूप में रखिए। देन उसके बाद आपको करना क्या है, धूप में रखने के बाद वो चार्ज हो जाएगा, ओके। उसके बाद रात को जब आप सोएंगे ना, अपने पिलो के नीचे या अपने बेड के पास, डेस्क पर, टेबल पर, आप साइड टेबल पर रख दीजिए उसको, ठीक है। सोने से पहले डिवाइन से, अपनी अंतर आत्मा से प्रार्थना कीजिए, अपनी हायर सेल्फ से प्रार्थना कीजिए कि आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। जो भी आपका कंसर्न है, बेसिकली जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उनसे क्वेश्चन कीजिए, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। कुछ दिन रेगुलर ये करना है आपको, ठीक है। और गेट इनटू नेचर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्राउंडिंग, ओके। टच द ट्री, फील द ग्रास, स्मेल फ्लावर्स, ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपकी प्रैक्टिस है। एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, और एक ये, ठीक है। इससे आपकी ग्राउंडिंग होगी, नेगेटिविटी रिलीज होगी। ये आपको करने की ज़रूरत है अगर आप अपने जीवन के ये कोई भी एरिया में स्टक हो, वहाँ पर अगर आप क्लैरिटी चाहते हो, डिसीजन बनाना चाहते हो, चीज़ों को साफ देखना चाहते हो, क्या करना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, वो देखना चाहते हो, तो ये आपको करने की ज़रूरत है, ओके। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, और मैं यही उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग, और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये वहीं से ही मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.